जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल पथ प्रवाह में। आज हम एक बहुत गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए यह संसार स्वर्ग समान है। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसमें जीवन का पूरा सार छिपा है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, उसका मन। मन ही हमें संसार से जोड़ता है और मन ही हमें उससे मुक्त भी करता है। जब तक मन हमारे ऊपर शासन करता है तब तक जीवन में अशांति बनी रहती है, लेकिन जब मन हमारा सेवक बन जाता है तब जीवन शांति और आनंद से भर जाता है। हर दिन हम अपने मन से हारते हैं। कभी कोई इच्छा हमें खींच लेती है, कभी क्रोध में बह जाते हैं, कभी मोह में फंस जाते हैं, कभी भय में घिर जाते हैं। मन हमें कहता है अगर ये चीज नहीं मिली तो हम अधूरे हैं, अगर किसी ने कुछ कहा तो जवाब देना ही होगा, और हम बिना सोचे उसके पीछे भागते रहते हैं। यही वो स्थिति है जब मन हमारा स्वामी बन जाता है। लेकिन जब मनुष्य ये समझ जाता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन का स्वामी हूं, तब उसका जीवन बदल जाता है। वो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। दुख आता है तो वो टूटता नहीं, सुख आता है तो वो बहकता नहीं। उसके लिए दोनों समान हो जाते हैं क्योंकि वो जानता है कि दोनों अस्थायी हैं। सोचिए, अगर मन स्थिर हो जाए तो जीवन कैसा होगा। कोई आपको अपमानित करे और आप फिर भी मुस्कुरा सकें। कोई कठिन परिस्थिति आए और आप भीतर से अडिग रहें। कोई छल करे और फिर भी आप क्रोध न करें। यही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई ऊपर का स्थान नहीं है। स्वर्ग तो मन की वो अवस्था है जहां व्यक्ति भीतर से शांत होता है। मनुष्य हमेशा बाहर के सुखों के पीछे भागता है, धन, मान, सम्मान, संबंध, वस्तुएं, लेकिन भीतर का सुख खोजने की कोशिश नहीं करता। बाहर की दौड़ कभी खत्म नहीं होती क्योंकि मन हमेशा नया लक्ष्य बना देता है। आज जो मिला है कल उससे और बड़ा चाहिए। यही मन का स्वभाव है। जो इसे पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि शत्रु और मित्र दोनों तेरे भीतर हैं। जब अर्जुन भ्रमित हुआ तब उन्होंने उसे बताया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, असली युद्ध तो भीतर है, मन और आत्मा के बीच। जो इस भीतर के युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन को जीतने का अर्थ उसे दबाना नहीं बल्कि समझना है, उसे दिशा देना है। जैसे बेलगाम घोड़ा सवार को गिरा देता है, वैसे ही अनियंत्रित मन व्यक्ति को भटका देता है। लेकिन अगर वही घोड़ा लगाम में हो तो वो मंजिल तक पहुंचाता है। मन भी वैसा ही है। अगर इसे साध लो तो ये तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो अपने सुख दुख का कारण खुद बनता है। उसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। उसके लिए सब कुछ एक अनुभव बन जाता है। न कोई शत्रु, न मित्र, न हानि, न लाभ, बस एक प्रवाह, एक लय। वो व्यक्ति भीतर से शांत रहता है। न अहंकार, न अपेक्षा, न भय। वो दूसरों से लड़ता नहीं क्योंकि उसने खुद से समझौता कर लिया है। वो जानता है कि यह संसार जैसा है वैसा ही ठीक है। यही समभाव योग की अवस्था है। आज का मनुष्य बाहरी चीजों में इतना उलझ गया है कि उसने खुद को भूल दिया है। वो सोशल मीडिया, तुलना और अपेक्षाओं के जाल में फंसा है। उसे लगता है सुख बाहर मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सुख भीतर है। जब मन शांत होता है तभी आनंद आता है। जब मन पर नियंत्रण होता है तब कोई आपको दुख नहीं दे सकता, कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता। जो अपने मन को जीत लेता है उसका जीवन साधना बन जाता है। वो हर परिस्थिति में ईश्वर को देखता है। वो शिकायत नहीं करता, केवल अनुभव करता है। उसके लिए हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, हर दुख एक सीख। धीरे धीरे वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां कुछ भी उसे विचलित नहीं करता। वही सच्चा स्वर्ग है। मन ही नरक है, मन ही स्वर्ग है। अगर मन शांत है तो सब स्वर्ग है। अगर मन अशांत है तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए यह संसार स्वर्ग समान है। आप सोचिए, क्या आपका मन आपका सेवक है या स्वामी? क्या आप निर्णय लेते हैं या मन आपको चलाता है? अगर आप इसे पहचान लें तो परिवर्तन यहीं से शुरू होगा।
मन को जीतने की शुरुआत सजगता से होती है। हर विचार, हर भावना को देखें बिना जज किए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। तब आप अनुभव करेंगे कि आप मन नहीं हैं, बल्कि वो चेतना है जो मन को देख रही है। वहीं से सच्ची स्वतंत्रता की यात्रा शुरू होती है। जब ये यात्रा पूरी होती है तो जीवन में केवल प्रेम, शांति और आनंद बचता है। तब संसार वैसा ही दिखता है जैसा ईश्वर ने बनाया है, सुंदर, शांत और पूर्ण। जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए हर दिन ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। हर व्यक्ति ईश्वर का दूत बन जाता है और हर अनुभव आत्मज्ञान का अवसर। यही श्री कृष्ण का संदेश है। स्वर्ग खोजो मत, उसे अपने भीतर जगाओ। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था वीरेंद्र। वो अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। उसकी सेना विशाल थी, उसका राज्य समृद्ध था और उसकी प्रजा खुश थी। लेकिन जितना वो बाहर से सफल था, उतना ही भीतर से खाली था। हर सुबह जब वो महल की बालकनी से सूरज को देखता तो उसके मन में एक अजीब बेचैनी होती। वो सोचता कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हूं। धीरे धीरे ये बेचैनी बढ़ने लगी। कभी वो क्रोध में सेना पर चिल्ला देता, कभी सलाहकारों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ता। कभी उसे लगता कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। वो सोचता शायद और विजय चाहिए, शायद और विस्तार चाहिए, तभी मन शांत होगा। लेकिन जितनी जीतें बढ़ी उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन राज्य में एक वृद्ध संत आए। वे साधारण कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा ने उन्हें देखा और कुछ अजीब महसूस किया। वो पास गया और पूछा, महाराज, आपके पास ना धन है ना राज्य, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, शांति बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब मन भीतर से स्थिर हो जाता है। राजा ने कहा, लेकिन मेरा मन तो कभी स्थिर नहीं रहता। मैंने सब कुछ हासिल किया, फिर भी मन में खालीपन है। संत ने कहा, क्योंकि तुमने दुनिया को जीतने की कोशिश की है, लेकिन अपने मन को नहीं। राजा ने पूछा, तो मैं अपने मन को कैसे जीतूं? संत ने कहा, 3 दिन तक तुम्हें केवल अपने मन को देखना है। कोई आदेश मत देना, कोई योजना मत बनाना, बस अपने मन को देखो। राजा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने संत की बात मान ली। 3 दिन तक वो अकेला रहा। पहले दिन उसका मन लगातार भागता रहा। कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी भय, कभी मोह। वो बेचैन हो गया। दूसरे दिन उसने ध्यान से देखा कि विचार एक के बाद एक आते जा रहे हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी अहंकार। वो सोचने लगा, क्या मैं ये विचार हूं या कोई और हूं जो इन्हें देख रहा है? तीसरे दिन उसने महसूस किया कि वो इन विचारों को केवल देख रहा है, वो इनसे अलग है। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। 3 दिन बाद संत लौटे तो राजा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने वो पा लिया जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रहा था। मुझे लगा था सुख सिंहासन में है, पर वो तो मेरे भीतर था। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब तुम्हारा राज्य वास्तव में स्वर्ग है। उस दिन के बाद राजा बदल गया। वो अब निर्णय बहुत शांत मन से लेता, किसी पर क्रोध नहीं करता। अगर कोई गलती करता तो क्षमा कर देता, अगर कोई अपमान करता तो वो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था बाहरी संसार को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर के मन को साधना है। वो कहता था, पहले मैं सोचता था मैं राजा हूं, अब जान गया हूं कि मैं एक साधक हूं। उसके राज्य में पहले से अधिक शांति और समृद्धि आ गई। लोग कहते थे, राजा में अब ईश्वर का तेज झलकता है। कई वर्ष बाद जब वो मृत्यु के निकट पहुंचा, उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उस दिन संत के चेहरे पर थी। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, याद रखना, महलों की ऊंचाई से नहीं, मन की गहराई से जीवन ऊंचा होता है। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए ये संसार स्वर्ग बन जाता है। और ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि हम सब की है। हम सब अपने भीतर के उसी युद्ध से गुजर रहे हैं। कभी सफलता के पीछे भागते हैं, कभी मान सम्मान के, कभी प्रेम के पीछे। लेकिन जब सब मिल भी जाता है, तब भी मन शांत नहीं होता।
असली शांति तब आती है जब हम समझते हैं कि सुख किसी चीज में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं, वो हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही अपना मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वही अपना शत्रु बन जाता है। अगर मन शांत है तो संसार सुंदर है, अगर मन अशांत है तो कोई जगह सुख नहीं दे सकती। हम जब क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वो सब मन के कारण होता है। अगर वही मन शांत हो जाए तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही सच्चा स्वर्ग है। हम सब सोचते हैं कि अगर ये चीज मिल जाए तो सुख मिलेगा, अगर ये व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सब मिल भी जाता है, मन फिर नई इच्छा पैदा कर देता है। यही अंतहीन दौड़ हमें थका देती है। अगर हम कुछ पल रुक जाएं, अपने मन को देखें, तो पाएंगे कि सारी उलझनें भीतर से ही उठती हैं। जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, तब मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है, जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वो किसी से नहीं डरता, किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो जानता है कि जो भी घट रहा है, सब ठीक है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। मन को बाहर की चीजों से मत बांधो। वो जितना बाहर भागेगा उतना भटकेगा। उसे भीतर की ओर मोड़ो। वही जो शांति है, वही ईश्वर है, वही स्वर्ग है। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा मन को साधने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए, आपका हर पल प्रकाश से भर जाएगा। आप देख रहे थे पथ प्रवाह। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कथा में, जहां श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन का नया अर्थ सिखाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।